हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार संविदा अधिमानता ये बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है और देखिएगा तो खास करके 2025 से कई सारे वैकेंसियों में बाकायदे कोरिजेंडम लेटर जो कोरिजेंडम लेटर होता है वो जारी कर करके जिसमें अधिमानता नहीं भी मूल नोटिफिकेशन में दिया गया था, उसमें भी शुद्धि पत्र जारी किया गया और शुद्धि पत्र जारी करने के बाद उसमें ये नियम को दिखाया गया कि जो भी संविदा कर्मी होंगे उनको अधिमानता का अंक दिया जाएगा। और वो अंक कोई 1 या 2 अंक की बात नहीं थी, वो अंक कितना है टोटली 25%, यानी जितना का भी एग्जाम है वो डायरेक्टली उनको अगर कोई संविदा कर्मी है तो 25% अंक दिया जाता है। आज देखिएगा तो कैबिनेट से इस पे अप्रूवल मिला है और जो अधिमानता से परेशान अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक यहाँ पे थोड़ी-सी राहत भरी खबर है। हालाँकि पूर्णतः इसको राहत वाली बात नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो बिल्कुल ही इससे परेशान थे, उनके लिए राहत वाली ये खबर हो सकती है। यहाँ पे देखिएगा नो मोर बेनिफिट्स, यानी कि जो संविदा कर्मी का है, उस मामले पे आज कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। तो पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे और देखिए कहीं न कहीं इस अधिमानता की वजह से कई सारी वैकेंसी इफ़ेक्ट भी हुई हैं। और देखिएगा 10+2 भर्ती में बीएसएससी में भी इसको लागू किया गया है। सीजीएल के लिए भी जारी किया गया था कि इसमें भी संविदा लगेगा। उसके बाद से कई सारी जो वैकेंसियाँ हैं उसमें ख़ास करके अगर अभियंता वाला बात करें हम लोग इंजीनियरिंग वाला, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा छात्र प्रभावित हैं। और देखिए यही कारण है कि बीपीएससी का भी अभी कई सारा रिजल्ट पेंडिंग में है। ये बीपीएससी ने प्रॉपर नोटिस भी जारी किया था क्योंकि छात्र परेशान थे कि आखिर उनका रिजल्ट कब आएगा। जैसे उसमें आपका नोटिफ़िकेशन नंबर 29 है, 30 है, 31 है और इसमें 42 है। तो ठीक है, ये 42 तो अलग है। ये वाला बात करें अभियंता की, तो आयोग देखिए क्या नोटिस जारी किया गया था कि सभी परीक्षा का यथासंभव परीक्षा फल प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैधानिक, चूँकि आप सभी को पता है कि रिट पिटीशन दायर किया गया था, जो भी यहाँ पे अभियंता वाला यानी इंजीनियरिंग वाली सर्विसेज़ के लिए 29, 30, 31 विज्ञापन जारी किया गया था। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस पेंडिंग था और उसके कारण यहाँ पे रिजल्ट चूँकि ऑलरेडी इनका रेडी है, लेकिन उसी कारण से ये रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा था और ये 21 मई को नोटिस जारी किया था आयोग ने। अब जैसे मैंने बताया कि इससे पूर्णतः राहत तो नहीं है, लेकिन एक बहुत राहत इसको बोल सकते हैं, जो खास करके अभ्यर्थी परेशान थे संविदा को लेकर के, तो किनको-किनको इसका बेनिफिट मिल सकता है इस नियम का। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान भर्ती में भी ये लागू होगा। तो जो भी वर्तमान में भर्तियाँ वो भी इससे प्रभावित होंगी, चाहे जिसका एग्ज़ाम हो गया हो, चाहे नहीं हुआ हो, उन सब पे। सबसे पहले जो कैबिनेट का आज फैसला आया है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिएगा ये प्रेस नोट है। ये अलग-अलग चीज़ें दी गई है जिसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो नागरिक सुरक्षा एवं निदेशालय के लिए बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय असुलिपिक में जो 2017 की नियमावली है इसमें भी संशोधन किया गया है और इसमें नई नियमावली के तहत नई वैकेंसी आएगी इसमें। और पहले 21 एज रखा गया था, तो अब इसमें इसको 18 किया गया है। तो यानी कि जो 10+2 अभ्यर्थी पास हैं इंटरमीडिएट, वो भी इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। तो ये इन फ्यूचर आपको वैकेंसी दिख सकती है। आशुलिपिक के पदों पर इसकी नियमावली बनाई जा रही है। बाकी विस्तृत नियमावली आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे जो मेन है, जो आप लोग से रिलेटेड है, अधिमानता से रिलेटेड है, इसको समझिएगा। यहाँ पे प्रेस नोट है और शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अधिमानता से जो परेशान थे उनके लिए थोड़ी-सी यहाँ पे राहत मिलती हुई दिख रही है। बाकी इन फ्यूचर हो सकता है कि और भी इसमें राहत मिल सके। देखिएगा, बिहार अभियंत्रण सेवा सेकंड भर्ती नियमावली 2019 के नियम 8 में संविदा नियोजित सहायक अभियंताओं के नियमित नियुक्ति परीक्षाओं में अधिमानता का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि सभी कार्य विभागों का अलग-अलग अभियंत्रण संवर्ग है, यानी कि अलग-अलग विभाग के लिए अलग-अलग अभियंत्रण संवर्ग है तथा वे अपने नियंत्रणाधीन संवर्ग की रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को अलग-अलग अधियाचित करते हैं। जैसा मैंने अभी दिखाया थोड़ी देर पहले, 29, 30, ये 31 जो नोटिफिकेशन है वो अलग-अलग डिपार्टमेंट की है। उक्त अधिसूचना के आधार पर आयोग द्वारा अलग-अलग नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसी स्थिति में अधिमानता अंक का लाभ प्राप्त कर एक ही संविदा नियोजित सहायक अभियंता नियुक्ति हेतु एक से अधिक कार्यों विभागों में अनुशंसित किए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि संविदा के लिए चूंकि 25%
आपको बेनिफिट मिलता है, ये कम नहीं है। और ऐसे में ये सबसे घातक तब हो जा रहा था कि जब एक ही अभ्यर्थी, मान के चलिए कोई ए अभ्यर्थी है, अब एक डिपार्टमेंट का विज्ञापन संख्या मान के चलिए 1 आ गया, तो इन्होंने इसमें भी भर दिया। एक 2 आया, इसमें भी इनको लाभ मिला। 3 आया, तीनों में अगर ये अनुशंसित हो जाते हैं, चूँकि इनका स्कोर अच्छा खासा आ गया और 25% मिल ही गया, तो हो सकता है कि तीनों में ये अनुशंसित हो जाए। बेनिफिट तीनों में मिल गया इनको। यानी कि एक ही संविदा का मार्क्स को लेकर के ये बार-बार अलग-अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी में इसका बेनिफिट लेते रहे, और इसका नतीजा है कि जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, जब इन लोगों से सीट बचेगा तब तो उनको मिलेगा। और देखिएगा यहाँ पे यही कारण है कि छात्र काफ़ी परेशान थे, जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं। ऐसी स्थिति में अधिमानता अंक लाभ प्राप्त कर एक ही संविदा नियोजित सहायक अभियंता नियुक्ति हेतु एक से अधिक कार्य विभागों में अनुशंसित किए जाते हैं। फलस्वरूप ऐसे संविदा नियोजित सहायक अभियंता अंततः एक ही विभाग में नियुक्त होते हैं। अब चूंकि सब में तो एक साथ काम करेंगे नहीं, किसी न किसी एक ही विभाग में जाएंगे। इससे जहां अन्य कार्य विभागों में इनकी नियुक्ति की अनुशंसा व्यर्थ हो जाती है, वहीं अन्य अभ्यर्थियों के चयन के अवसर कम हो जाते हैं। जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं खास करके, उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग सेकंड भर्ती नियमावली 2019 के नियम 8 में संशोधन आवश्यक है। अतः बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग सेकंड भर्ती नियमावली 2019 के नियम 8 में उप नियम 5 का 4 और 5 निम्नतः जोड़ा गया। अब इसमें क्या चेंज किया गया है, तो किसी संविदा नियोजन सहायक अभियंता के संविदा नियोजन के फलस्वरूप अंकों की अधिमानता का लाभ देते हुए किसी एक कार्य विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा चयनित अनुशंसित होने पर भविष्य में उन्हें सहायक अभियंता संवर्ग में नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में संविदा नियोजन के आधार पर अंकों की अधिमानता का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। अब देखिए, मान चलिए किसी एक विज्ञापन में आपने पास कर लिया, अधिमानता का स्कोर उसमें आपको बेनिफिट मिल गया, आपका अनुशंसा हो गया या नियुक्ति हो गया। मतलब कि अगर इसका एक बार लाभ लेकर के आपका रिजल्ट भी हो गया, अब आप उसमें ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अनुशंसा का मतलब तो यही हुआ कि अनुशंसित हो गए या चयनित हो गए। तो उसके बाद अगर फिर दूसरे नोटिफिकेशन में फॉर्म भरते हैं, देन उस कंडीशन में आपको संविदा का लाभ नहीं मिलेगा। आयोग द्वारा अधिमानता का अंक लाभ दिए बिना ऐसे अभ्यर्थियों को, हालांकि आप स्वतंत्र हैं कि किसी भी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, बट उसमें आपको संविदा के आधार पर नहीं बल्कि फ्रेशर अभ्यर्थियों के साथ ही कट ऑफ क्लियर करना होगा। वहां पे आपको दोबारा 25% का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो नो मोर बेनिफिट है, एक तरह से कह सकते हैं कि आपको बार बार एक ही चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। एक बार आप लाभ ले लिए संविदा का, तो दोबारा आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यही कारण था कि अभियंत्रण सेवा में खास करके सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान थे, क्योंकि फ्रेशर से तो ऑलरेडी जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, वो संविदा वालों से ऑलरेडी परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको 25% स्कोर मिल जा रहा है सीधे, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। और उसमें भी अगर ये बेनिफिट बार बार मिल रहा हो, तो ये और इन लोगों को परेशानी का सबब बन रहा था। और 4 नंबर देखिएगा, तो निर्णय पूर्व में प्रकाशित ऐसे विज्ञापनों पर भी प्रभावी होगी जिनकी चयन प्रक्रिया संप्रति प्रक्रियाधीन है। यानी ये पॉइंट जो अच्छा जोड़ा गया है कि जो वर्तमान में चयन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, तो प्रक्रियाधीन तो आपका ये भी आ जाएगा जो रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो मे बी, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ विज्ञापन संख्या, ये जो 29, 30, 31 है, इस पे भी हो सकता है कि लागू किया जाए, क्योंकि ये भी तो वर्तमान में प्रक्रियाधीन ही है जब तक फाइनल नहीं हो जाता है। तो देखिए इस पे क्या कुछ होता है, और बहुत जल्द उम्मीद है कि रिजल्ट इसका आ जाएगा, क्योंकि अब सरकार ने खुद ये निर्णय कर दिया और इसी को लेकर के फाइनल मामला चल भी रहा था। बाकी अन्य विभाग या यहाँ पे जो संविदा का नियम है कि एक बार लाभ मिलेगा, वो तो अभी लागू है ही। यानी कि पूरी तरीके से आपको बेनिफिट तो नहीं मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभियंत्रण सेवा के परेशान थे, उनको एक बहुत बड़ी राहत इसको बोल सकते हैं। बाकी इस पे आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।